सीतापुर का महोली नगर यूं तो लगातार विकास पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। नगर प्रशासन और सरकार की जागरूकता के चलते नित नए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज भी नगरवासियों से दूर है। उन्हीं में बस अड्डा का नाम प्रमुख है। बता दें कि आजादी के कई दशक बीत जाने के बावजूद नगर में बस अड्डे का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण व्यापार, नौकरी पेशा, शिक्षा तथा अन्य जगहों को जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नगर में बस अड्डा न होने के कारण अपने गंतव्य की ओर जाने वाले लोगों को सड़क पर खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। सबसे अधिक तकलीफ बारिश, धूप और ठंडक के मौसम में होती है, जब लोगों को सिर छुपाने के लिए दुकानों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे दुकानदारों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। यही नहीं, अन्य किसी जगह बसों के रुकने का स्थान न होने के कारण सभी बसें बड़ागांव चौराहे पर आकर रुक जाती हैं, जिसके कारण उस जगह जाम जैसी स्थिति बन जाती है और उस जगह से गुजरने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता रहता है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि पूरे दिन चौराहे पर बसों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे उनका व्यापार प्रभावित रहता है। दुकानदारों ने ये भी कहा कि ये बसें सिर्फ दिन के समय ही कस्बे के भीतर आती हैं और रात्रि के समय सभी बसें बाईपास से होकर निकल जाती हैं। ऐसे में लखनऊ, दिल्ली या अन्य जगहों से आने वाले लोगों को बाईपास पर सुनसान जगह पर उतरना पड़ता है, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों का कहना है कि कई वर्षों से चुनावी घोषणा के दौरान नेताओं द्वारा बस अड्डा देने की बात कही जाती है, परंतु चुनाव के बाद सारे वादे हवाई साबित हो जाते हैं। सीतापुर के महोली नगर के हनुमान मंदिर में मां ज्वाला ज्योति की स्थापना की गई है। प्रातःकाल और सायंकाल आरती में क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन घट रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में मां ज्वाला ज्योति के दर्शन पूजन के लिए भीड़ बढ़ रही है। दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामीण श्रद्धालु यहाँ आकर मां को नमन करते हैं और भजन कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। सायंकाल आरती के बाद भजन कीर्तन और प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। जागरण कमेटी के सदस्य मंदिर परिसर में व्यवस्था के लिए सतर्क रहते हैं। संपूर्ण नवरात्र मंदिर में मां की ज्योति जगमगाती रहेगी। प्रतिदिन सुबह और शाम आरती, भजन कीर्तन होते रहेंगे। समापन पर विसर्जन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। सीतापुर के महोली कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर भट्टा मोहल्ला में श्रीमद् भागवत देवी कथा के दौरान कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि नवरात्रि में देवी महापुराण कथा सुनना चाहिए, इसका बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। उन्होंने कथा को विस्तार में ले जाते हुए श्रीमद् देवी भागवत महिमा का संक्षिप्त वर्णन श्रोताओं को श्रवण कराया। उन्होंने कहा कि कथा सुनने भर से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। समापन पर आरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर आम जनमानस के लिए सुविधा मुहैया कराने का सपना देख रहे हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारियों के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहे हैं। बताते चले कि सीतापुर जनपद में महोली नगर पंचायत सन 2012 में आदर्श नगर पंचायत घोषित हुई थी, जिसमें महोली नगर को कायाकल्प कर विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ था। उस बजट से महोली नगर में विकास कार्य कराए गए। कुछ विकास कार्य धरातल पर नजर आ रहे हैं और कुछ विकास कार्य सिर्फ कागजों पर ही रह गए हैं। इसी विकास कार्यों में महोली नगर में लाखों रुपए लगाकर 2 रैन बसेरा बनाए गए, जिनमें एक रैन बसेरा नगर पंचायत कार्यालय में, दूसरा रैन बसेरा कोतवाली के निकट बनाया गया। नगर पंचायत कार्यालय में बना रैन बसेरा, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ठहरने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। वहीं दूसरा जो रैन बसेरा कोतवाली के निकट है, उसमें रैन बसेरा के ठेकेदार की मिली भगत से सफाई कर्मी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी खड़ी करने का अड्डा बना दिया है, जिसमें गंदगी की दुर्गंध और मच्छर के कारण रात्रिकालीन रुकने वाले मुसाफिर खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं रैन बसेरा में नगर पंचायत की सफाई कर्मी ही डेरा जमाए हुए है। अगर कोई यात्री रैन बसेरा में ठहरने के लिए जाते हैं तो उसे भगा दिया जाता है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का नगर पंचायत में मिलने का कोई निर्धारित समय नहीं है और यहाँ के जिम्मेदार कभी भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझते हैं। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।